ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी सेना पर यह बड़ा हमला देखने को मिला है, जिसके बाद उसके पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दिया गया है। यूक्रेन और रूस के बीच में जो वार पलटवार है वो लगातार चल रहा है, लेकिन इस सब के बीच में आपको बताऊं कि जो रूस का ड्रोन अटैक है वो देखने को मिला है। वोस्टोक ग्रुप ने इनका जो आर्टिलरी सिस्टम है वो पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। इसके अलावा ज़ेपोरिज़िया में भी यूक्रेनी सेना पर बड़ा हमला किया गया है। रूस की तरफ से बार बार हमले किए जा रहे हैं और ज़ेपोरिज़िया को निशाना बनाया गया है, तो इसके साथ साथ जो आर्टिलरी सिस्टम है उसे भी तबाह किया गया है। वोस्टोक ग्रुप ने यह तबाह किया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। हालांकि रूस की तरफ से बार बार अटैक किए जा रहे हैं। अब तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ, ये तस्वीरें जरा देख लीजिए ड्रोन के माध्यम से, किस तरीके से ये ड्रोन उड़ता हुआ आता है और यहाँ पर जाकर के पूरी तरीके से ब्लास्ट होकर के इस जगह को नष्ट कर देता है, तबाह कर देता है। आर्टिलरी सिस्टम को तबाह किया गया है। यूक्रेन पर रूस का जो एक बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है और वोस्टोक ग्रुप ने इसे आर्टिलरी सिस्टम को तबाह किया, उसकी तस्वीरें जरा देखिए सामने निकल करके आ रही हैं। किस तरीके से इस पूरे युद्ध के दौरान जो ड्रोन है उनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। इन्हें कहीं पर भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है, वहां पर जाकर के ये ब्लास्ट करते हैं और इसके साथ एक बड़े धमाके के साथ बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। ज़ेपोरिज़िया में भी यूक्रेनी सेना का ये बड़ा हमला देखने को मिला है। अब एक और जानकारी आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। खबर यह है कि खार्किव में रूसी सेना की बड़ी सफलता देखने को मिली है। रूस का जो विल्चा इलाका है उस पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। कहां पर हुआ है? खार्किव में हुआ है। खार्किव किस हिस्से में आता है? यूक्रेन के हिस्से में आता है और ये रूसी सेना ने ये बड़ा हमला किया है। विल्चा इलाके पर कब्जे का दावा तक रूस की तरफ से किया गया है। Su-34 फाइटर जेट से फायरिंग की गई है, ड्रोन से यूक्रेनी सेना पर हमला किया गया है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। Su-34 से जो फायरिंग की गई है, इसके अलावा ड्रोन से जो अटैक किया गया है, जो विस्फोट किया गया है, उसकी तस्वीरें, ये तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से यहाँ पर सिर्फ धुएं का गुबार नजर आता है। लोग भागते हुए नजर आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें निशाना बनाया जाए इसकी वजह से वो भागते हुए नजर आते हैं। 2 अटैक किए गए हैं, ये दोनों ही अटैक रूस की तरफ से किए गए हैं। किस पर किए गए हैं? यूक्रेन पर किए गए हैं। एक में आर्टिलरी सिस्टम को तबाह किया गया है, तो दूसरे में इसके साथ ही ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। दूसरे में खार्किव को तबाह किया गया है। खार्किव में रूसी सेना को यह बड़ी सफलता उस वक्त मिली है जब विल्चा इलाके में कब्जे का दावा किया गया। इसके लिए बाकायदा Su-34 फाइटर जेट तक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान रूस यूक्रेन को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। साल 2025 जैसे जैसे बीत रहा है, रूस के यूक्रेन पर हमलों में तेजी आती जा रही है। इन सब के बीच जानकारी है कि रूस की सेना क्रिसमस पर यूक्रेन की दहलानी की एक और बड़ी तैयारी कर रही है। यूक्रेन का संपूर्ण संहार, पुतिन का नए साल का प्लान, रूस की सेना का जबरदस्त प्रहार, साल 2025 खत्म होते होते यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मच रही है। रूस की सेना लगातार यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को दहला रही है। माना जा रहा है कि रूस क्रिसमस के मौके पर यूक्रेन को दहलाने का प्लान बना रहा है और अब तक के हमलों से ऐसा लग भी रहा है। रूस यूक्रेन को पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक दहला रहा है। पुतिन की सेना क्रिसमस के मौके पर यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकती है और खबर है कि पुतिन से इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है और शायद ज़ेलेंस्की भी इस बात को बखूबी जानते हैं।
रूस के जवानों ने यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर बारूदी बारिश की। रूस के इन ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन दहल गया। रूस ने खार्किव, सूमी, कीव, पोल्तावा, चेरकासी, ज़ेपोरिजिया, विनित्सिया, खमेलनित्स्की, जाइटोमीर और रिटने पर भीषण हमले किए। क्रेमलिन के जवानों के निशाने पर सैन्य अड्डों के साथ साथ रिहायशी इमारतें और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहे। रूस ने जहां खार्किव और सूमी में पावर स्टेशन को निशाना बनाया, तो खमेलनित्स्की में भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ही निशाना बनाया गया। इसके अलावा कीव में रिहायशी इमारतों पर जबरदस्त हमला किया गया। बताया जा रहा है कि 22-23 दिसंबर की रात को रूस ने 650 ड्रोन और 30 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। रूस के हमलों की वजह से कीव के कई इलाकों में भीषण धमाके सुने गए। रूस का एक ड्रोन पार्किंग में गिरा, जबकि कई मकानों में भी आग लग गई। इसके अलावा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा। रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से तो हमले किए ही, बॉम्बर्स के जरिए भी ताबड़तोड़ अटैक किए गए। खबरों के मुताबिक रूस का फोकस डोनेस्क पर है। यहां के देब्रोपिलिया शहर में रूसी सेना खास रणनीति के तहत हमले कर रही है। इसमें रूसी जवान कई छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर हमला करते हैं। इन टुकड़ियों में 15 से 25 जवान, माइन क्लियरिंग व्हीकल, टैंक और बख्तरबंद गाड़ी होती है। ये खास फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले माइन क्लियरिंग व्हीकल रास्ते से माइंस को हटाती चलती है, जिसके बाद बख्तरबंद गाड़ी, टैंक और फिर इन्फेंट्री के जवान आगे बढ़ते हैं। माना जा रहा है कि रूस ने 25 दिसंबर तक देब्रोपिलिया में घुसने की रणनीति बनाई है, जबकि 7 जनवरी तक कब्जे की तैयारी है। तो क्रिसमस के मौके पर यूक्रेन पर बारूदी बारिश के साथ ही रूस अब यूक्रेन में एक नई योजना पर भी काम कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके। यूक्रेन दहल रहा है। रूसी सेना की बारूदी वर्षा जारी है। यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर तबाही का मंजर है।
रूसी सेना यूक्रेन के संपूर्ण संहार की ओर बढ़ रही है। खबर है कि पुतिन ने इसके लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन में रूसी सेना ने एक खास रणनीति के तहत काम शुरू कर दिया है। खबर है कि यूक्रेन में रूस एक बफर जोन का निर्माण करना चाह रहा है। यही वजह है कि खार्किव और सुमी से लेकर ओडेसा तक ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि रूस खार्किव से लेकर ओडेसा तक नए ऑपरेशन की शुरुआत कर रहा है। इसके तहत खार्किव से लेकर ओडेसा तक का यूक्रेन से कनेक्शन काटने की कोशिश की जा रही है। खबरों के मुताबिक खार्किव में रूसी सेना को कामयाबी भी मिली है। यहां के वेल्चा गांव पर रूसी सेना का कब्जा हो गया। यहां Su-34 फाइटर जेट से हमला किया गया। यहां यूक्रेनी सेना पर भीषण हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक यहां यूक्रेनी सेना का आर्टिलरी सिस्टम तबाह हो गया, जिसके बाद यूक्रेन के जवान पीछे हट गए। इसके अलावा नेप्रोपेट्रोवस्क में भी रूस को बड़ी कामयाबी मिली। अंद्रीवका इलाके पर रूस का कब्जा होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहां रूसी जवानों ने 500 से ज्यादा इमारतों को टारगेट किया। खबर है कि रूस जंग में अपना नया हथियार भी उतार सकता है। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक रूस के ड्रोन यूक्रेन के जवानों पर एक केमिकल का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे जवानों की याददाश्त जा सकती है। वो अपनी ट्रेनिंग भूल सकता है, जंग लड़ने से इनकार कर सकता है। यानी अगर पुतिन का यह हथियार कारगर होता है तो ज़ेलेंस्की के जवान लड़ने से पहले ही हार जाएंगे और यूक्रेन की सेना को अपाहिज बना दिया जाएगा। हालांकि अभी तक रूस ने ऐसे किसी हथियार की पुष्टि नहीं की है। तो आपने रूस की तैयारी देख ली, लेकिन दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की भी हैं जो अब नई रणनीति के तहत रूस को दहला रहे हैं। यूक्रेनी सेना के हमलों से पुतिन की टेंशन बढ़ गई है, लेकिन उनकी तरफ से जो तैयारी की गई है उसके सामने रूस की सेना भी कहीं ना कहीं माथा टेक रही है। जहां रूस के जवान यूक्रेन को दहला रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन भी काला सागर से लेकर अजोव सागर तक जबरदस्त हमले कर रहा है। ज़ेलेंस्की ये जानते हैं कि रूस के हमलों की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी तभी कम हो सकती है जब उन्हें भी खतरे का एहसास हो। शायद यही वजह है कि यूक्रेन के जवान अब क्रीमिया और रूस के अंदर तक हमले कर रहे हैं।
इन हमलों का मकसद रूस को खतरे का एहसास कराना तो है ही, उसके व्यापार को नुकसान पहुंचाना भी है। यही वजह है कि अब यूक्रेन ने बंदरगाहों पर भी हमले तेज कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के प्लान 2C की जानकारी मिली। रूसी खुफिया एजेंसी इसे डिकोड करने में लगी थी, लेकिन बीते कुछ दिनों में यूक्रेन के हमलों से इस प्लान की हकीकत सामने आती दिख रही है। तमन पोर्ट बेहद अहम अड्डा है क्योंकि यह कर्च ब्रिज के बेहद करीब है। यह तेल और खनिज के व्यापार का बड़ा केंद्र है। यहां से एलपीजी गैस की सप्लाई की जाती है। इसके अलावा यहां से कोयले और अनाज की भी सप्लाई की जाती है। यूक्रेन ने रूस के तमन पोर्ट पर भीषण अटैक किया। यह पोर्ट काला सागर और अजोव सागर के बीच का जंक्शन है। यहां से क्रीमिया भी बेहद करीब है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के प्लान 2C का नेतृत्व यूक्रेन के सुप्रीम कमांडर कर रहे हैं, जबकि नेटो देशों से हमले के लिए इंटेलिजेंस सपोर्ट मिल रहा है। बताया जा रहा है कि अजोव सागर से यूक्रेन ने अटैक की शुरुआत की। तमन पोर्ट पर कई धमाके सुने गए। यूक्रेन लगातार क्रीमिया पर भी हमले कर रहा है। कुछ दिन पहले ही क्रास्नोदर में एक पाइपलाइन पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि इस पाइपलाइन के जरिए ही पोर्ट तक तेल की सप्लाई होती थी और यहां से इसे शैडो फ्लीट में भरकर सप्लाई किया जाता था। माना जा रहा है कि प्लान 2C तैयार करने के लिए नेटो कमांडर्स ने ही यूक्रेन की मदद की। क्योंकि पुतिन का सारा फोकस फिलहाल डोनबास पर है और यही वजह है कि अब यूक्रेन रूस पर दो तरह से हमले कर रहा है। इनमें रूस को उलझाने वाले हमले अलग तरह के हैं, जबकि उसे नुकसान पहुंचाने वाले हमले अलग हैं। यूक्रेन की सेना ने स्तावरोपोल क्राई में पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया। ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इस प्लांट में रूसी फाइटर जेट्स, रॉकेट और हथियारों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल बनाए जाते हैं। रूस के नोवगोरोद में भी एक शिप कंपनी में आग लग गई। रूस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि यूक्रेन अब केवल पश्चिमी देशों पर हथियारों के लिए निर्भर नहीं है, बल्कि अब वो स्वदेशी हथियारों से भी बड़े हमले कर रहा है। यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल रूस की टेंशन बन गई है।
इस मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन रूस में भारी तबाही मचा रहा है। रूस की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है और फ्लेमिंगो मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन को ट्रैक करना बेहद मुश्किल है।